My name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 12 on surface areas and volumes. So in the last video we discussed from question number 4 to question number 6 and in today's video we are going to discuss question number 7 to question number 9 and with that we will be completing our exercise number 12.1. So let us start with question number 7. So the question number 7 says a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में है और उसके ऊपर जो है वो एक कोन जुड़ा हुआ है. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 respectively. हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो 2.1 मीटर है और जो डायमीटर है इसका ये है आपका 4 मीटर. एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर. स्लैंट हाइट क्या होती है अपनी ये वाली, ये आपको दी गई है 2.8 मीटर. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. कैनवास से उसको कवर करना है टेंट को और उसमें पहले ही बोल दिया उन्होंने कि भाई बेस जो है वो हमें नहीं चाहिए. तो सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट लिख लेते हैं. Height of cylindrical part is height of the cylindrical part is 2.1 meter. Diameter of cylindrical part is equal to your 4 meter. So the radius is your 4 by 2, which is, so the radius becomes 2 meters. And L, slant height of cone. Slant height of cone, which is say L, is given to be 2.8 meters. ठीक है, ये चीजें जो है ये हमें यहाँ पर दी गई हैं. अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड. तो द एरिया So the area of the canvas used is equal to अब देखिए पहले उन्होंने बोल दिया कि हमें बेस का नहीं चाहिए. तो बेस का नहीं चाहिए तो आप टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, आप सिर्फ सिलेंडर का कर्व सरफेस लेंगे क्योंकि जब आप कर्व लेते हैं तो उसमें टॉप और बॉटम तो आते ही नहीं है. तो ये सिंपल है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस अगेन कोन के केस में भी ये वाले का जब लेते हैं तो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें भी बेस नहीं आता तो ये ऊपर का ऐड हो जाएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो दोनों का ही आप जो है वो ऐड कर देंगे. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज योर पाई आर एल और जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच. सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. आर जो है वो दोनों में सेम है तो हम पाई आर जो है वो यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं. पाई आर इंटू एल प्लस 2h. तो पाई आर व्हाट इज एल? एल इज द स्लैंट हाइट विच इज 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट इज 2.1. यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं पहले और रेडियस कितना है 2 है. दोनों का रेडियस जो है वो सेम ही होगा क्योंकि इसी के ऊपर उसको फिट किया गया तो जो ये इसका कोन का भी रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ द सिलेंडर के ही इक्वल आएगा. दिस इज 7 तो ये कट के आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया जो कैनवास यूज्ड है वो 44 मीटर स्क्वायर है और आपको क्या बोला गया निकालने को, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर. अब कॉस्ट ऑफ द कैनवास क्या कॉस्ट आएगी? कॉस्ट ऑफ कैनवास
जो दी गई है वो आपको दी गई है एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 पर मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज योर 500 इंटू 500 इंटू 44 जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22,000 रुपीज। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। सिंपल था, समझने की जरूरत है। बेस नहीं दिया गया है तो टोटल नहीं निकालेंगे, सिर्फ कर्व से ही आपका काम हो रहा है, कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑलरेडी आपने कर्व लिया तो अपने आप आपका बेस नहीं है, पहले ही उसने कह दिया कि आपको टेंट का बेस का नहीं कैलकुलेट करना है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is from a solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर लिया और उसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो है 1.4 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। अब इसमें से एक कोनिकल जो है, कोनिकल कैविटी जो है वो निकाली गई है। कोनिकल मतलब जो कोन की शेप में, और उसकी जो हाइट है, उसकी जो हाइट है वो सेम ही है, उसकी जो हाइट है वो सेम है। तो उसकी हम हाइट जो है सेम हाइट का ले लेते हैं कि सेम हाइट है उसकी, और जो डायमीटर है वो भी उसका सेम है, उसको जो है वो कट आउट किया गया है। ठीक है, तो अब आपको जो है यहाँ पे जो निकालने को बोला गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इसका जो है आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये आपने क्या किया, इसमें से उतना हिस्सा हमने जो है इसका जो है वो कोनिकल हिस्सा जो है कि उसको हॉलोड आउट किया गया। मतलब हॉलो आउट मतलब कोन की शेप में ही उसको हॉलो आउट किया गया। सो द टोटल सरफेस एरिया of the remaining solid is equal to curved surface area of cylindrical part plus वही कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर के पार्ट का हो गया, प्लस ये तो कोन है ही, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस अब ध्यान देने की बात है, ये तो आपके कोन के उसमें आ गया। ठीक है, कर्व सरफेस कोन की शेप में आपने उसको कट आउट किया है भाई, कोन की शेप में आपने इसको ऐसे करके कोन की शेप में वो कट आउट हुआ है, हॉलो किया गया कोन की शेप में। लेकिन अब यहाँ पे जब आपने कर्व सरफेस लिया तो आपका ये वाला हिस्सा रह गया। ठीक है, ये वाला जो है ये बेस वाला भी तो आएगा, ये इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि भाई बेस का आपको एक्सक्लूड करना है, तो आपको यहाँ पर ये ऐड करना होगा, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपने कर्व सरफेस ले लिया तो उसमें आपके दोनों एंड, चलो इस एंड में तो नहीं चाहिए लेकिन इस एक एंड में तो चाहिए, तो एक बेस का एरिया आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। सो दिस इज योर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, और जो बेस है वो क्या है, सर्कल है, तो विच इज पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर आपको दिया गया 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया आपका 0.7 सेंटीमीटर, और h जो हाइट है वो दोनों के केस में इतनी है। लेकिन अब ये जो l है आपका, l जो है वो क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो l इज योर, r का स्क्वायर इज योर 0.7 का स्क्वायर, प्लस h का स्क्वायर इज योर 2.4 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 0.49 प्लस 5.2
प्लस 5.76। जब आप इसको निकालेंगे तो L इज योर अंडर द रूट ऑफ 6.25 और इट इज इक्वल टू योर 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी L की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से हम पाई आर और एक पाई आर इसका, तो अगर पाई आर को कॉमन लेते हैं तो इट बिकम्स 2h प्लस L प्लस R। So this is your 22/7 into 0.7. What is H? H is 2.4. So 2 into 2.4, L is 2.5 और R is 0.7। ये हो गया आपका 0.1, ये बन गया 2.2। This is your 4.8 plus 2.5 plus 0.7 plus 0.7. So this comes out to be your 17.6। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। So when you calculate this, it comes out to be 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कर्व सरफेस लिया था लेकिन ये बेस एक रह गया था, इसलिए हमें इसको ऐड करना बहुत जरूरी है। Now we are doing question number 9. 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. एक सिलेंडर लिया गया, अब इसमें से कह रहे हैं ये कि ये इस तरह से हेमिस्फेयर जो है इसको कुछ इस तरीके से कट किया गया है। ठीक है, ये ऐसे ये दो हेमिस्फेयर हैं, दोनों एंड से सिलेंडर है, दोनों एंड से हेमिस्फेयर को स्कूप आउट किया गया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अब ये जो हाइट है, हाइट जो दी गई है ये दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और जो बेस है, बेस जो है रेडियस का वो दिया गया है आपको 3.5 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सिंपल है, इसमें टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि अभी हमारे बेस पे क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल प्लाट प्लस, क्योंकि दो हेमिस्फीयर स्कूप आउट हुए, स्कूप आउट बाई स्कूप आउट हुए हैं, तो वो हैं तो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ही फॉर्म में स्कूप आउट हुए हैं, हेमिस्फीयर ही हैं, तो वो हेमिस्फीयर के आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया लगा देंगे। सो द टोटल सरफेस एरिया is equal to is your curved surface area of cylindrical part plus 2 into curved surface area of hemispherical part. So this is your 2 pi RH plus 2 into 2 pi R square. So this is your 2 pi RH plus 4 pi R square. Now this becomes your 2 pi R H plus 2 H plus 2R. H कितना दिया गया है? H आपका दिया गया 10 सेंटीमीटर और रेडियस इज 3.5. So this becomes your into 3.5. Height is 10 plus 2 into 3.5. This becomes your 0.5. This is your 44 into 0.5 and this is your 10 plus 7. 22. 10 plus 7 is your 17. So this comes out to be your 374 centimeter square. So this is your question number 9.
मेनली एक बार विजुलाइज करके समझ लेंगे कि क्या चीज कैलकुलेट करनी है। भाई कर्व सरफेस में आपके ओपन एंड्स नहीं आएंगे, जहां पे एंड अगर एक एंड चाहिए तो उसमें एरिया उतना उस एक बेस का आप एरिया को ऐड कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द सरफेस एरियाज एंड द वॉल्यूम्स। नेक्स्ट वे हम एक्सरसाइज नंबर अपनी नेक्स्ट 12.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि वॉल्यूम के पे है। वॉल्यूम में इतनी कंफ्यूजन नहीं रहती है, प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है, काफी थोड़ा सिंपल होता है। थोड़ा सरफेस एरिया में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। So with this, we have completed our exercise number 12.1, and in our next video, we will be starting with our next exercise, which is 12.2, which is based on the volume of the combination of the solids. यहाँ पे आपने surface area of the combination of solids भाई combine करके कि कौन है या सिलेंडर के ऊपर कौन लगा दिया या हेमिस्फीयर कट कर दिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। और नेक्स्ट में हम अपने वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉरी एक्सरसाइज नंबर 12.2 होगी, वहां से हम अपनी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।